नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत कि भैया ये क्या है। ये तस्वीर कल देर रात से सोशल नेटवर्क साइट्स पर न जाने कितनी बार कितने लोगों ने इसे डाला, लेकिन इस तस्वीर को अगर आप नेचुरली ये एरो हटा के सिर्फ देखें तो इसमें एक ये जो कोट टाई वाला है वो एंकर है मेरी तरह, वो एक पत्रकार है हमारी तरह। फर्क सिर्फ इतना है, वो अफगानिस्तान में है और मैं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर में हमारा स्टूडियो है, हम यहां से हैं। उसके पीछे लोग देख रहे हैं आप। मैं आपको आज ये बताऊं, अगर ये सोचिए कि मैं यहां एंकरिंग कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मेरे से पहले हमारी वरिष्ठ सहयोगी सुचरिता एंकर कर रही थी, उससे पहले हिमानी। सोचिए हमारे ठीक पीछे ऐसे बंदूकधारी अगर खड़े हों, अरे इतनी बड़ी बड़ी क्लैशनिकोव, AK-47, AK-56 छोड़िए, वो नॉर्मल स्मिथ एंड वेसन 9mm होती है ना, जो अंदर मतलब जो शर्ट के नीचे रखते हैं, वो भी हो अगर, तो भी आग वाह बा 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 हो जाए साहब, निकले ना मुंह से शब्द ना निकले मुंह से। ये तो हैवान है। उस ट्रीटेड पे वो जाइए, वो जो ये देखिए, एक एंकर है मेरी तरह, एक बेचारा पत्रकार है मेरी तरह, और उसके पीछे आधा दर्जन से ज्यादा ये खूंखार आतंकी हैवान तालिबानी खड़े हैं। किस लिए साहब? अस्पताल में जाते हैं तो अपनी क्लैशनिकोव लेके जाते हैं, पत्रकार के न्यूज स्टूडियो जा रहे हैं, न्यूज स्टूडियो ऐसा स्टूडियो जा रहे हैं तो क्लैशनिकोव, AK-47, AK-56 ले जा रहे हैं। क्या चाह रहे हो भाई? वो क्या बोले? वो चाह क्या रहे थे आप उस पत्रकार से कि वो पत्रकार बोले क्या बोले? कि तालिबान से बेहतर कोई और संस्था नहीं, तालिबान सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का ध्यान रखता है, क्या बोले? क्या चाह रहे थे आप? वो जो पीछे देखिए, वो जो खड़ा है, दो जो खड़े हैं बिल्कुल ट्रिगर हैप्पी, मतलब बोल जरा सा तूने कुछ राइट लेफ्ट किया और ये क्लिक होगी। उंगली देखिए बिल्कुल एट गार्ड है, रेडी है, आंखें चल रही हैं, तेज चल रही हैं। ये है कि किसी ना किसी एक शब्द तूने राइट लेफ्ट बोला पत्रकार, और तेरी हेलो टाटा बाय बाय। उसके सोचिए, और अगर वो वीडियो है हमारे पास, अगर वो वीडियो है डायरेक्टर साहब हमारे पास जिसमें वो बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके पास वो वीडियो है कि नहीं, अगर वो वीडियो है जो कि सोशल नेटवर्क साइट्स पे बिल्कुल वायरल हो रही थी, तो वो वीडियो मैं चाहूंगा कि अगर आप एक बार चला सके, अगर है तो। वो वीडियो है, मेरे को पता है कि वो पश्तो बोल रहे हैं, अफगानी भाषा बोल रहे हैं, सुनिए सिर्फ इसको। سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی افغانستان. با ویژه برنامه پرداز باز هم شما را خوش آمدید میگویم. میربایس حیدری حق دوست هستم، شما را دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشین. حالا که نظام اشرف غنی سقوط کرده و آقای غنیم از افغانستان فرار کرده و در افغانستان ایده‌ای که به نام خدا به عرض سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی जान सूखी हुई है, जान सूखना समझते हैं ना आप कि एक एक शब्द, अगर मैं ये बोल रहा हूं नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत, और पीछे ये भाई लोग ऐसे खड़े हों, ये AK-47, AK-56 क्लैशनिकोव लेके, और ऐसे देख रहा हूं, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लैपटॉप में क्या खोल रहा है, मोबाइल में क्या है, क्या देख रहा है। पीछे खड़े वालों की वो जूम शॉट है, वो आप देखिएगा, उनकी आंखें कैसी कट चल रही हैं कि ये कर क्या रहा है, लैपटॉप में क्या टाइप कर रहा है, फोन में क्या देख रहा है, बोल क्या रहा है। उसको बेचारे को उससे मतलब, वो पत्रकार है साहब, मेरे को उनका नाम नहीं पता, मैंने तो सोशल नेटवर्क पे देखा तब नाम पता चला। मैं कह रहा हूं कि उसकी गलती क्या है, वो तो खबर कर रहा है। अब तुम लोगों को मारोगे, है ना, तुम हैवानों की तरह लोगों को मारो, भरे चौराहे पे मार दो। अफगानिस्तान की जो आर्मी का जो ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर थे उनको मार दिया, और ये चाहते क्या है कि ये न्यूज एंकर बोले कि तालिबान सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का ध्यान रखने वाली संस्था है। झूठ बोले। अमेरिकी राष्ट्रपति ये देख रहे हैं, जो बाइडेन देख रहे हैं कि नहीं? पहली बात, मेरे साथ आज शो पे मेरे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे कंसल्टिंग एडिटर नेशनल अफेयर्स, मेरे साथ मेजर गौरव आर्य भी हैं,
मेजर साहब मैं आऊंगा आपके पास अगले 30 सेकंड में, लेकिन ये विजुअल बताना और ये असलियत में, मतलब दुनिया का कोई एक व्यक्ति हो जो बाइडेन से लेके एंजेला मर्केल तक और बोरिस जॉनसन से लेके अर्दोगान तक, तुर्की तक, एक तो कोई बता दे कि ये कौन से मानवाधिकार का ये रूल्स एंड रेगुलेशन ये फॉलो कर रहे हैं। मेजर साहब आपके पास आऊं मेजर, 30 सेकंड में सिर्फ बताना चाहता हूं एक ग्राफिक के जरिए, और फिर आपसे और जो दूसरे गेस्ट से उनसे समझना चाहता हूं कि आखिरकार कितना असला छोड़ गए हैं जो बाइडेन इन मानवाधिकार के रखवालों के लिए, इन तालिबानों के लिए। मैं जा रहा हूं सीधा, वो देखिए। अब जरा मेजर मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, जो हमने बताया था ना 6 लाख ये हैं, 75,000 व्हीकल्स हैं। दर्शकों जल्दी जल्दी बता रहा हूं और फिर मेजर के पास जा रहा हूं समझने के लिए। मेजर 22,174 हमवीज बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ के गया है अमेरिकी इन मानवाधिकार के रखवालों के लिए। मेजर गौरव आर्या मैं आपसे एक एक करके समझ रहा हूं, ये 12,174 जो हमवीज हैं, हमर्स हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियां क्या क्या कर सकती हैं और किस तरह की मार पहुंचा सकती हैं, सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं लेकिन आसपास। मेजर गौरव आर्या, मेजर 30-70। मेजर देखिए ऐश्वर्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो हमवीज है ना, ये खास तौर से जो इनकी एक्सपीरियंस अरब कंट्रीज में हुई थी, इराक में हुई थी, उसके बाद इन्होंने हमवीज बाद में बनाई थी अमेरिका ने, इसलिए कि कम से कम स्मॉल आर्म्स फायर से प्रोटेक्ट कर सके। तो हमवीज एक तो किसी भी टेरेन में चल सकती हैं, वो कहीं भी पहुंच सकती हैं। ऐसा नहीं कि सड़क नहीं है तो नहीं चलेंगी, क्रॉस कंट्री मोबिलिटी बड़ी जबरदस्त है। इसके अंदर एक पूरी 4-5 लोगों की, 6 लोगों की टीम बैठ सकती है। बाहर से अगर कोई फायर करेगा तो ये बचे रहेंगे। अगर छोटा मोटा माइंड ब्लास्ट होगा नीचे से, छोटा मोटा, तो उससे भी हमवी बचा सकती है। तो हमवी एक बहुत कारगर किस्म की गाड़ी है। और आप कह रहे हैं कि 2,500 हमवीज वहां पे छोड़ दी। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये सिर्फ वहां पे छोड़ने वाली बात नहीं है, अब ये चाइना भी जाएंगे हमवीज। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी चाइनीज भी निकालेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, हर जगह जाएंगे हमवीज। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड रहा है अमेरिका का। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पर आ गए, किसके लिए? ये जैसा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मानवाधिकार के रखवालों के लिए, इनके लिए छोड़ा है। मेजर ये तो सिर्फ पहली चीज थी, दूसरा तो सुनिए आप। मेजर मैं एक एक करके इसलिए बोल रहा हूं ताकि दर्शकों को समझ आए। ये 22,000 मेजर 22,174 हमवीज हैं, 22,174 तो हमवीज हैं। इसके अलावा एक एक करके इसलिए बता रहा हूं मेजर, 634 M117 आर्मर्ड बैलिस्टिक व्हीकल्स विच हैव, जिनके पास ऊपर एक मिनी तोप है। 634 M117 मेजर, 634 M117 मेजर। ये पूरा ऐश्वर्या जो आप कह रहे हैं ना, 634 M117 उन्होंने छोड़ दिए हैं, ये पूरा जंग का साजो सामान, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इन्फेंट्री ट्रूप कैरिंग व्हीकल्स बोलते हैं, व्हिच हैव अ कैनन ऑन टॉप, व्हिच हैव अ मशीन गन ऑन टॉप वगैरह, उनके खुद के एक अपना सिस्टम पूरा रहता है। ये पूरा जंग का सामान है। अब देखिए ना, ये जब जाएंगे नीदरलैंड से लड़ने तो ये सब लेकर जाएंगे अपने साथ, ये सब लड़के। तो ये सब चीजें अमेरिका छोड़ कर गया। मैं बहुत शॉक्ड हूं जब आप ये आंकड़े बता रहे हैं ऐश्वर्या, आई एम वेरी शॉक्ड। जहां पे फौज में एक एक खोखे की गिनती होती है, जहां पे एक एक राइफल के राउंड की गिनती होती है, वहां पे पूरी एक छोटी मोटी फौज को इक्विप करने का सामान अमेरिका ने वहां पे छोड़ दिया। किस मकसद से छोड़ा है मुझे अभी क्लियर नहीं है, ये किस मकसद से छोड़ा है अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका ने छोड़ दिया है। और ये बिल्कुल ये ह्यूमन राइट्स के रखवालों के। अगर आप ये बोलेंगे कि आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं मानूंगा नहीं। आप बताना नहीं चाह रहे हैं वो बात अलग है। आप मेजर गौरव आर्या ये बोले कि ऐश्वर्या 22,134 हमवीज, 634 M117 और मेजर अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी जब आपको अगला मैं बताऊं कि 155 MXX प्रो माइन प्रूफ व्हीकल्स, और मैं इसलिए मेजर एक एक एक्सप्लेन करके आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप ये समझते हैं, मैं तो पत्रकार हूं, मैं सिर्फ बता सकता हूं, जानकारी ला सकता हूं कि 155 ये है, 400 ये हैं, वो क्या उसकी मारक क्षमता है वो आप समझा सकते हैं। तो ये 155 MXX प्रो माइन प्रूफ व्हीकल्स ये क्या होते हैं मेजर, और ये क्या कर सकते हैं? जी, ये माइन प्रूफ है, जो एंटी टैंक या एंटी पर्सनल माइन होती है, जो बारूद की सुरंगें होती हैं सर, जो जमीन के नीचे लगा रहता है कि कोई दुश्मन पैदल जाए या उसकी गाड़ी या उसका टैंक जाए, तो उससे बचने के लिए। और मैं आपको बताता हूं ऐश्वर्या, आपने बोला ना कि क्यों ये लोग छोड़ कर गए हैं, ये इनको तालिबान से इतना खतरा नहीं है, इनको खतरा है अलकायदा एफिलिएट से, इनको खतरा है इस्लामिक स्टेट से। और ये चाहते हैं कि तालिबान को जानबूझ के इन्होंने इक्विप करा है अमेरिका ने कि कल ये इस्लामिक स्टेट और उसके एफिलिएट से लड़े, ताकि अमेरिकन सॉइल पे कोई दिक्कत ना हो। ये अमेरिका का मंसूबा है। ये डॉलर के कमरे छोड़कर गए हैं वहां पे,
ये हथियारों का जखीरा छोड़कर गए हैं और गिनती खत्म नहीं होती। इतना मैं फिर से बोल रहा हूं, इट्स वेरी शॉकिंग जो आप फिगर्स बता रहे हैं कि इतना छोड़कर गए, लेकिन ये जानबूझ कर मैं कह रहा हूं, फौज में कोई भी फौज हो, कोई भी फौज, आप तो इतना बड़ा जखीरे की बात कर रहे हैं, हजारों हजारों की तादाद में आप चीजें बता रहे हैं। एक राइफल खो जाए तो लोग रातों रात सोते नहीं है जब तक वो राइफल नहीं मिलती। एक राउंड, जिंदा राउंड अगर खोखा उसका फायर करा वो खोखा खो जाए, उसकी अकाउंटेबिलिटी मेजर, लेकिन ये तो गिनती खत्म नहीं हो सकती अगर मैं आपके पास आऊं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मेजर, 155 MMX प्रो माइन प्रूफ व्हीकल से दर्शकों 169, मतलब 70 में एक कम, 169 M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स। M113 मेरे को बताया जा रहा है मेजर कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट, और ये व्हीकल्स की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं साथ में। मेजर गौरव आर्या, 169 M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ये क्या होते हैं मेजर साहब, और ये क्या कर सकते हैं M113 पर्सनल कैरियर्स? जी, ये ट्रैक्ड व्हीकल्स होती हैं ऐश्वर्या, जैसे कि आप और कोई व्हीकल्स देखें जनरली जिसमें टायर्स होते हैं, इसमें टैंक के जैसे ट्रैक्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग किस्म की हैं। और ट्रैक्स इसलिए कि इनको ग्राउंड से परचेज मिले और ऊंची जगह जाने के लिए, जहां पे ग्रेडियंट थोड़ा सा और मुश्किल हो जाने के लिए। ये भी फुली आर्म्ड रहते हैं, ये भी आर्मर्ड रहते हैं कि अंदर जो बैठे हैं उनको कोई दिक्कत ना है ऐश्वर्या। और ये भी बहुत कारगर किस्म का ये हथियार है, एक वेपन प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत कारगर एक वेपन प्लेटफॉर्म है, हाईली एडवांस। ये बहुत कम देश है जिनके पास ये है, जिनको अमेरिका देता है उनके लेकिन अब मानवाधिकार के रखवाले तालिबानों के पास है। आपने कहा ना कितने कम देश है मेजर, लेकिन अब जो मानवाधिकार के दुनिया में, जो बाइडेन की नजर में मानवाधिकार के रखवाले हैं तालिबान, उनके पास 169, एक या दो नहीं, मुझे नहीं पता कि भारत के पास, भारत की फौज के पास कितने हैं, लेकिन ये जो गधे बेच के खरीदते थे पाकिस्तानी, इनकी जरूर दिवाली जल्दी आ गई है। 169 M113। अगला जो बता रहा हूं मेजर, 42,000 42,000 पिकअप ट्रक्स एंड SUVs आर्मर्ड, यानी 42,000 आर्मर्ड गाड़ियां दी हैं अलग से। ये तो चलो समझ आ गया मेजर। 64,363 मशीन गन्स, 64,363 मशीन गन्स। मेजर गौरव आर्या जी, आपने जो बात करी SUV की और पिकअप ट्रक की, यानी कि इन्होंने तालिबान को मोबाइल कर दिया अमेरिकन ने। तालिबान को यह बोला कि जहां तुम पैदल चल के 10 दिन में जाते थे, अब वहां तुम 2 घंटे में पहुंच जाओगे। तो उन्होंने मोबिलिटी दे दी, यानी जंग तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। और जो आप वेपन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ऐश्वर्या, लेटेस्ट मॉडर्न वेपन सिस्टम्स तालिबान को दे दिए हैं इन लोगों ने, अमेरिका ने दे दिए हैं। आप M117 की बात कर रहे हैं, आप और किसी भी वेपन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, इन्होंने बेसिकली क्या करा है ऐश्वर्या, जो भी आपने वेपन का बताया ना, इन्होंने एक चीज करी है, इन्होंने एक हाईली मोबाइल आर्मी बना दिया तालिबान सर। जो तालिबान सैंडल पहन के पैदल चलते थे और उनके पास कुछ पिकअप ट्रक्स होते थे, आज पूरी तालिबान के पास, आप देखिए तालिबान कितने, 70 से 75,000 लोग बोलते हैं ना, इतनी तालिबान है, 70 to 75,000। आपने पूरी की पूरी तालिबान को आपने मोबाइल कर दिया। इंडिया वाले तो BMP यूज कर रहे हैं अभी ना, हम लोग रशियन इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, BMPs, जो ट्रूप कैरियर्स हमारे होते हैं, जिसके आगे छोटी सी कैनन भी होती है, हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वाले। इन्होंने तो लेटेस्ट वेपन सिस्टम अमेरिका के फर्स्ट वर्ल्ड जो टॉप ऑफ द लाइन है, इससे बढ़िया सिस्टम नहीं हो सकता, ये इन्होंने तालिबान को दे दिया, ये ह्यूमन राइट्स के रखवालों को। मेजर बिल्कुल, और मैं बता रहा हूं 64,363 मशीन गन्स, 8,000 ट्रक्स, मतलब 16 लाख रेडियोस, क्योंकि गाड़ियां दी हैं। तो इन मानवाधिकार के जो ये देवता हैं तालिबान, ये इनको रेडियोस भी देने हैं तो कि ये लोग आपस में बात कर लें। 16 लाख रेडियोस, 16,000 नाइट विजन गॉगल्स। मेजर, ये नाइट विजन गॉगल अफगानिस्तान जैसे एरिया में, मेजर ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जी मेजर। देखिए ऐश्वर्या, पता है बड़ा फनी है, मैं आपको बताता हूं टोटल ट्रूप स्ट्रेंथ कितनी थी वहां पे जब ये छोड़कर गए हैं ना। इनकी ट्रूप स्ट्रेंथ अमेरिकन की बहुत कम थी। जब ये फाइनली निकले हैं वहां से, पिछले 6 महीने की आप बात ले लीजिए, इनकी ये अपने ट्रूप स्ट्रेंथ से ज्यादा नाइट विजन गॉगल्स, दुगना चौगना नाइट विजन गॉगल्स वहां पे छोड़कर गए हैं। ये जानबूझकर छोड़कर गए हैं। जो बाइडेन का जो गेम है, ये जानबूझकर छोड़ा। अब नाइट विजन कैपेबिलिटी क्या होती है, यानी कि एक्टिव या पैसिव होती है, 2 किस्म के नाइट विजन डिवाइस होते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि कौन सा छोड़कर गए, लेकिन आपने तालिबान को ये कैपेबिलिटी दे दी कि चाहे वो गाड़ी में बैठे, चाहे वो जमीन पे हो, उनको रात ऐसा दिखाई देगी जैसे दिन है। आपने उनको एक आर्मी के पास, एक सशक्त, एक एक्टिव आर्मी के पास जो होता है मेजर, इन तालिबानों को वो सब कुछ दे आए हैं। क्या ये कहना गलत होगा?
नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऐश्वर्या। इन्होंने उनको रात को लड़ने की क्षमता दे दी है। आपने उनको मोबाइल इन्फेंट्री बता दिया, आपने उनको लाइट मशीन गन्स दे दी, आपने उनको ऑटोमेटिक वेपन्स दे दिया, आपने उनको आर्मर्ड वेपन्स दे दिए, आपने उनको ऐसी वेपन्स दे दिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे दिए जिससे माइन का कोई असर न पड़े। मेजर अब मैं जल्दी जल्दी 3-4 चीजें और बता रहा हूं और फिर बताऊंगा। सिर्फ नाइट नहीं, इन्होंने इनको उड़न खटोले भी बहुत दिए हैं। 16,000 मैंने 16 लाख रेडियोस बोले, 16,000 नाइट विजन गॉगल्स बोले, 3,58,530 असॉल्ट राइफल, 1,26,295 पिस्टल्स मेजर और 176 आर्टिलरी पीसेस। ये आर्टिलरी पीसेस क्या होते हैं मेजर? बंदूक समझ आ गए, M16 समझ आ गए, लेकिन 176 आर्टिलरी पीसेस मेजर गौरव आर्टिलरी पीसेस 136, यानी कि जो तोप है। अब तोपें तालिबान के पास बिल्कुल तोपें दे गए हैं। अब तालिबान के पास आर्टिलरी तोप होती है, जैसे हमारे पास, मुझे नहीं पता कौन सा ये लोग देकर गए इनको, लेकिन जैसे हमारे पास बोफोर्स है या 130 mm है, या इस तरीके के हमारे पास आर्टिलरी के पीसेस होते हैं जो अमेरिकन यूज कर रहे थे अफगानिस्तान में। इन्होंने अब इनको सिर्फ इन्फेंट्री का नहीं, यानी पैदल सेना का नहीं, इन्होंने अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान है उनको तोपखाना भी दे दिया। ये पूरी मुकम्मल आर्मी बन चुकी है ऐश्वर्या, एक मुकम्मल आर्मी बन चुकी है, मुकम्मल आर्मी बन चुकी है मेजर। लेकिन ये तो वो लोग हैं। इससे पहले कि मैं अगली जानकारी के पास आऊं, मैं अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं मेजर, और स्वाइट साहब आपके पास भी आ रहा हूं, 2 मिनट और चाहता हूं। मतलब जब पहली बार ये तालिबानी काबुल, कंदाहार, बगराम एयरबेस पहुंचे मेजर, तो वो विजुअल्स आए सामने जिसमें इन्हें एक अमेरिकन एयरफोर्स का चॉपर मिला, बंधा हुआ था और मैं अपने दर्शकों को भी बता रहा हूं मेजर, बंधा हुआ था मतलब उसको जैसे एक प्रॉपर तरीका होता है चॉपर को रखने का, उसके विंग्स को टाई करके रखा था, उसके रोटर से बांध के रखा था, उसका जो एग्जॉस्ट होता है उसको कपड़े से ढका रखा था। तो एक वीडियो है, ये कोई मन गढ़ंत नहीं वीडियो है कि एक आता है भाई ये जाहिल, ये तालिबानी, जो कि जो बाइडेन के लिए ये मानवता के वो है, हमारे लिए तो ये हैवान है मेजर। उस कपड़े को उठाता है और पहले अपना हाथ देता है, पहले अपना हाथ दे के देख रहा है कि ये है क्या, खाइए क्या है। अरे भाई एग्जॉस्ट है चॉपर का, इन लोगों को पता नहीं है। और ऐसे लोगों को जो बाइडेन 33 MI-17, 33 US-60 ब्लैक हॉक्स, 43 43 MD-530 हेलीकॉप्टर्स, 4 C-130 ट्रांसपोर्टर्स, 23 एम्ब्रेयर EMB 314/A-29 सुपर टुकानो, 28 सेस्ना 208 मेजर और 10 सेस्ना AC-208 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट देके गए हैं। 33 33 66 और 43 कर लीजिए आप, 104 और 4 और 4 मतलब 200 से ज्यादा विमान, 200 से ज्यादा विमान इन तालिबानियों को जो मैंने बताया था उसका ये ब्रेकआउट है मेजर। MI-17 MI-17 तो इंडिया के पास भी हैं। MI-17 33 तालिबानियों को देके आए। जब कहीं भी कुछ इवैक्यूएशन होता है, मुझे याद है केदारनाथ में MI-17 यूज हुए थे, हम भी उसमें बैठे थे जब हम कवर कर रहे थे। तो अब ये तालिबानियों के पास है जिनको चलाना नहीं आता। पर मेजर ये आप समझाइए, जो क्लैशनिकोव के अलावा कुछ चला नहीं सकते, क्या ये दूसरे तजरा से अमेरिका ने पाकिस्तान की आर्मी को, जैसे कहते हैं ना कि कान सीधा पकड़ रहे हो या फिर घुमा के, कई लोगों की आदत मतलब होती है आदत मेजर कि कान सीधा नहीं पकड़ेंगे, घुमा के पकड़ेंगे। तो दिया ये पाकिस्तान को ही है लेकिन दिया अफगानिस्तान के रास्ते है, क्या ये कहना गलत होगा मेजर गौरव आर्या? और फिर स्वाइट साहब के पास ये भी 33 MI-17 ये भी एक थ्योरी है ऐश्वर्या, जिसमें वैल्यू है, आप जो बात कह रहे हैं उसमें दम है कि ये हो सकता है पाकिस्तान को भी दे, इसमें कुछ चाइना को भी जाएगा, जो ये शायद नहीं चाहते होंगे अमेरिकन, लेकिन चीन के पास जरूर जाएगा। पाकिस्तान क्योंकि सबसे पहले चीन को देगा खुद रखने से पहले। एक और चीज आप ये समझ रहे हैं, एक आतंकवादी संगठन को आपने सिर्फ एक फौज बना के नहीं दे दी, आपने उनको एयरफोर्स बना के दे दी। ये नेवी बना के दे देते, वहां पे समुद्र नहीं है ऐश्वर्या जी, अफगानिस्तान में समुद्र नहीं है, नेवी बना के दे देते, ये उनको एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी दे देते हैं। देखिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इक्विपमेंट इन्होंने छोड़ दी है। हो सकता है पाकिस्तान जाए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, आई डोंट फाइंड एनी फॉल्ट इन योर आर्ग्यूमेंट सर। लेकिन ये मैं समझना चाह रहा हूं कि जो बाइडेन, सिवात साहब के पास भी जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेकिन पहले मैं 1 मिनट के लिए सिवात साहब के पास जा रहा हूं। मेजर जनरल, जब मैंने ये कहा था कि 6 लाख बंदूकें दे दी हैं, जब ये इतने चॉपर दे दिए हैं, तो लोग कह रहे थे अरे कहां है, अब डिटेल्स आ गई हैं। MI-17 से लेके मेजर सिवात साहब से कनेक्शन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है मेजर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आ गई है मेरे पास, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है मेरे पास। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के पास जा रहे हैं। बागलान के देह इस सलाह पहुंचे हैं तालिबानी। जी हां,
ये बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंचे हैं आतंकी। पंजशीर से 130 किलोमीटर दूर है बागलान। तो मेजर जनरल सिवाच जो ये लोग कह रहे थे, मेजर जनरल सिवाच जो ये लोग कह रहे थे कि पंजशीर के अंदर पहुंच गए, यहां हो गया वहां हो गया है, अभी तो बागलान पहुंचे, अभी तो बागलान पहुंचे। मैं सीधा जा रहा हूं मेजर जनरल के पास। मेजर जनरल सिवाच साहब, मेजर जनरल। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितने हथियार दिए हैं ये 85 बिलियन डॉलर के हैं। छोटी मोटी कंट्री का पूरा डिफेंस बजट ही 5 से 6 बिलियन होता है। तो आप देखो इतना आर्मामेंट छोड़ गए हैं। अब इसकी दो थ्योरी हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि भाई जानबूझ के छोड़ा है। मुझे लगता है जानबूझ के छोड़ने की बजाय बेवकूफी से छोड़ा है। ये अमेरिका जो सुपर पावर कहलाती है वो कहलाने के लायक नहीं है। उन्होंने जितना सोचा था कि अफगान फोर्सेस लड़ेंगी, उनको इक्विप किया था, वो हुआ नहीं। और उसके कारण अब ये जो जितने वेपन हैं ये किसके पास आ गए हैं? अभी आ गए तालिबान के पास। तालिबान को इन हथियारों के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या करेंगे? ये पाकिस्तान को देंगे। पायलट कहां से आएंगे? पाकिस्तान से आएंगे, क्योंकि जो इनके खुद के पायलट थे वो तो भाग गए हैं, वो तो दूसरे देशों में निकल जाएंगे क्योंकि डर है उनको अपनी जान का। अब जो पाकिस्तान से जो इनके पायलट आएंगे और कुछ एक हथियार और कुछ एक एयरक्राफ्ट ये पाकिस्तान चले जाएंगे। अब सोचो वो हथियार जो भारत के अंदर भी नहीं है, वो मॉडर्न वेपन है, चाहे वो आपके असॉल्ट कैरियर व्हीकल हैं, चाहे आपके माइन प्रोटेक्टिंग व्हीकल हैं, चाहे आपके पास असॉल्ट राइफल हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, और आपकी 70 मॉडर्न एयरफोर्स जिसके अंदर कम से कम 200 एयरक्राफ्ट और 177 एयरक्राफ्ट बिल्कुल ऑपरेशन है। ब्लैक हॉक दिए हैं 27 जो कि नेटो कंट्री के पास। ऐसे में होगा क्या? दो बातें होंगी, पाकिस्तान के पास ये असला जाएगा, पाकिस्तान इसको उड़ाएगा, और दूसरा होगा चाइना के पास वो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। ये जो कह रहा है अमेरिका की जो ये हथियार नेटो कंट्रीज के पास है, ये रशिया के पास नहीं है, अब वहां से ये वेपन जाएंगे चाइना में, चाइना इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। तो ये तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। अगर ब्लंडर उसे कहते हैं मेजर जनरल। मेजर जनरल ये ऐसी एक सोची समझी रणनीति है, एक ये ऐसा सोचा समझा है कि मेजर गौरव आर्या की अगर ये नहीं कर पाए, ऐसा मुझे नहीं लगता इसलिए कि ये कोई सोची समझी साजिश है। ये तो खाई खोद के उस पर गिरने वाली बात है। जो बाइडेन की जो आज छवि इतनी खराब है, आप सोचते हो ये वेपन छोड़ देंगे और सोचेंगे कि हो सकता है भारत भी अब ये वेपन खरीदेगा, ऐसे वेपन अमेरिका से, तो किसके साथ लड़ेगा इतने उसमें? ये पक्का है तालिबान ये हथियार पाकिस्तान को देगा, क्योंकि इसको तो चाहिए नहीं ना, इसके पास पायलट है। तो एक प्रकार से भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी संकट पैदा कर दी है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ा मेरे माइक में गड़बड़ी हो गई थी स्टूडियो में। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सर मेरे पास, और ब्रेकिंग न्यूज के पास जा रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज पे जा रहा हूं, फिर वापस आपके पास आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले सिर्फ ये कह रहा हूं मेजर कि दुनिया देख रही है कि आज जो बाइडेन और एंजेला मर्केल, ये जितने भी डिटेल्स हमने अभी बताई है, ब्रेकिंग न्यूज, इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अफगानिस्तान पे। जी हां, ये देखिए आप, कंदाहार आतंकी उड़ा रहे हैं ब्लैक हॉक्स। वो ब्लैक हॉक्स जो ट्रेंड अमेरिकन उड़ाते थे, अब तालिबान के पास दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक है। मेजर गौरव आर्या, दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान अब कौन उड़ा रहे हैं? ये तालिबानी, थैंक्स टू जो बाइडेन। कंदाहार में ये आतंकी कह रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मेजर ये आतंकी हैं या फिर ये जो पाकिस्तानी एयरफोर्स की, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी मिलिट्री के कई ऑफिसर, सैकड़ों ऑफिसर अपना अटायर यानी अपने कपड़े, अपना हुलिया बदल के पहुंच गए अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में इन चीजों का कब्जा लेने। तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स, क्योंकि ये जो तालिबानी है जब ये उड़ाते हैं तो मैंने देखा है ये तो प्लेन पे ऐसे चढ़ते हैं या फिर ये तो हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़ते हैं जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। तो इन्हें नहीं समझ आएगा। अरे भाई, पढ़े लिखे आदमी को ना समझ आए मेजर गौरव आर्या कि एक हेलीकॉप्टर में कितने बटन होते हैं, कंप्यूटर है, क्या करना है, यू हैव टू बी ट्रेन्ड, आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये लोग सोच रहे हैं ऐसे यार बटन दबाए हवा में उड़ गए, कोई खिलौना है क्या मेजर? लेकिन अब भारत, जो एक बड़ा सवाल है मेजर, कि चाहे पाकिस्तानी उड़ाएं, चाहे ये अफगानिस्तानी, ये तालिबानी उड़ाएं, भारत को अब अपनी तैयारी कितनी गुनी ज्यादा कर देनी पड़ेगी ऐसे हैवानों से निपटने के लिए, जिन हैवानों के पास कल तक खच्चर थे
और आज मेजर गौरव आर्य इनके पास ब्लैक हॉक्स हैं और इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट असॉल्ट राइफल्स हैं। व्हीकल्स तो क्या बोलूं, हमवीज देगा इंडियन आर्मी के पास नहीं है जो अब उन तालिबानियों के पास है। मेजर जी ऐश्वर्या, अच्छा सवाल है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ सर। देखिए, ऐसा है कि कोई भी ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए दो चीजें चाहिए, जिसको हम लोग फौज में कहते हैं, एक इंटेंट, एक कैपेबिलिटी। पहले सिर्फ तालिबान के पास इंटेंट था, कैपेबिलिटी नहीं थी। आज तालिबान के पास वो कैपेबिलिटी भी आ गई है। आज वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पा रहे। आपने फिर बात बिल्कुल ठीक बोली कि साहब पाकिस्तान के सोल्जर्स तो अभी से नहीं, बहुत पहले से, ये बहुत पहले से पाकिस्तान अपने फौजी अंदर भेजता है तालिबान के भेस में और मुजाहिदीन के भेस में यहाँ पर लड़ने के लिए। तो तालिबान भेजेगा, तालिबान अपने टैंक क्रूज भेजेगा, तालिबान अपनी इन्फेंट्री भेजेगा, पाकिस्तान आर्मी माफ कीजिएगा, अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजेगा, पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग आएंगे, सब लोग आएंगे और ये साथ में मिलके तालिबान के लड़ेंगे। पाकिस्तान पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा और भारत को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, तालिबान कुछ बोले कि साहब कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, चलिए हम मान लेते हैं एक मिनट के लिए कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। 90s में अफगानिस्तान से लोग आए हैं हमारे कश्मीर में लड़ने के लिए। ऐश्वर्या, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे था सर, मेरे सामने की बात है, आंखों देखी बात है। अफगानी आए हैं कश्मीर में, वैली में, अपने जेल के एरिया में। मेजर, ये आप इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मेजर ये आप इतनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आपके खुद की आंखों देखी है। और अब जब ये जानकारी है जो आपने कहा मेजर कि अभी तक इंटेंट था, अभी तक इंटेंट था, कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब डायरेक्टर साहब, लेकिन अब इंटेंट आ गया है सिर्फ ग्राफिक के साथ। और मैं रहेंगे 2 मिनट के लिए। जो ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाया है वो इसलिए बनाया है मेजर ताकि दर्शकों को समझ आए। जैसे मैं बोलता हूं कि उनके पास 634 M117 है, आपको समझ आ जाता है, लेकिन दर्शकों को समझ नहीं आता। अब ये भी समझाने के लिए कि MI-17 और ब्लैक हॉक में क्या फर्क है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेजर, जब आपने ये कहा कि इंटेंट थी उनके पास और अब कैपेबिलिटी भी है, तो जब दर्शकों इंटेंट और कैपेबिलिटी एक साथ आ जाएगी, ठीक है, हम इन्हें ज्यादा नहीं आंक रहे हैं, लेकिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये इन तालिबानों पे जो बाइडेन ने भरोसा कर लिया है और देख लिया भरोसा करके, अमेरिकी निकले नहीं थे 13 मरीन्स। और पूछ लीजिए अगर भरोसा ना हो तो मेजर गौरव आर्य से कि मरीन्स इज एन एलीट ट्रेन्ड फोर्स, उनके 13 सिपाही मारे हैं वहीं उसी एयरपोर्ट पर जिस पे कब्जा था 20 साल से अमेरिका का। ये तो भरोसा कर सकते हो इन हैवानों का। जो बाइडेन इनको मानव अधिकार के बोलते रहे ब्रांड एम्बेसडर, कल को इनके साथ एक मेज पे बिठा के हाई टी पी लें। लेकिन असलियत यह है मेजर जनरल सिवाच कि इनको ऐसे हथियारों से लैस कर दिया है कि अब भारतीय आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को भी, सबको, हमको एक चौमुखा विकास अपने डिफेंस फोर्सेस का करना होगा, जिसे कहते हैं एन ऑल राउंड डेवलपमेंट। मेजर जनरल आपके पास आ रहा हूं, मेजर जनरल सिवाच, और फिर मेजर के पास जा रहा हूं। मेजर जनरल सिवाच सर, इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने बताया सूर्या, ये जितने हथियार छोड़ गए हैं, आप ये सोचो ये हथियार पाकिस्तान आर्मी के पास आ गए, इसमें से कम 60 से 70% आएंगे, क्योंकि बंदर के हाथ में बबूर, वो तालिबान को इसके कोई खास ज्यादा यूज नहीं है, उनको ज्यादातर काउंटर टेररिज्म के लिए हैं। ये हथियार इतने अच्छे आधुनिक हैं, ये नेटो कंट्रीज के पास नहीं। ब्लैक हॉक जैसे आधुनिक जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, उनके तो भारत को भी नहीं मिले। तो ऐसे में अगर ये पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स में आ जाते हैं तो पाकिस्तान की काबिलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसको काउंटर करने के लिए हमें ऐसे हथियार लेने पड़ेंगे। तो ये तो एक प्रकार इतना बड़ा ब्लंडर किया है, अगर उसने जानबूझ के किया है वो भी मुझे इतना लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने अपना विड्रॉल किया, मैं ये कहता हूं विड्रॉल तो करना था, पर जिस प्रकार से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है और जिस प्रकार से उन्होंने प्लान किया है वो बहुत अनप्रोफेशनल है। विड्रॉल नाम की चीज एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है डिफेंस और अटैक से। ऐसे में अमेरिका ने कोई सोच विचार नहीं किया, ये जो हथियार छोड़ गए, मुझे लगता है ज्यादातर मूर्खता से। उनको विश्वास था कि अफगान फोर्सेज लड़ेगी, अफगान फोर्सेज नहीं लड़ पाई क्योंकि उसके अंदर खामियां आई, लीडरशिप भी खराब थी, मोटिवेशन में भी कमी थी, और जिस प्रकार की हथियार छोड़ गए ये हमारे लिए एक प्रकार चिंता विषय। दूसरा, मेरे को लगता है ये लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के जो आतंकवादी थे वो भी ये हथियार लेके भाग गए हैं।
ये M16 और M4 राइफल लेके वो अफगानिस्तान सर। से अब जम्मू और कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। तो ये भी प्रॉब्लम आएगी कि इनसे अभी जो लैस होंगे उस वेपनों से जो आधुनिक, आपका मैं ध्यान ले जाना चाहता हूँ 89-90 में सर। जब सोवियत यूनियन वापस गया था अफगानिस्तान में से, तो उस टाइम मुजाहिदीन ये स्टिंगर मिसाइल लेके भारत के जम्मू और कश्मीर में आए थे और तब से मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर स्टार्ट हुआ तो जो अभी तक है। अब देखें आप, ये 15-20 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी, इनके पास ये मॉडर्न हथियार हो गए, तो ये कितना एक प्रकार से चिंता का विषय है भारत के लिए। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। और यही नहीं, ये जो इस्लामिक स्टेट खोरसम है उसके भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा भारत सर, आप के ठीक ऊपर। कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ, सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये अमेरिका पता नहीं कौन सी दुनिया में है कि अमेरिका अभी भी सोच रहा है कि उसने जो किया बिल्कुल ठीक है। मेजर गौरव आर्य, कि अमेरिका मतलब अगर सिर्फ 4 जानकारियों के बाद किसी छठी क्लास के बच्चे से पूछिए कि एक आतंकवादी को, मेजर गौरव आर्य, उस आतंकवादी को जिसके खिलाफ, जिसके ऊपर आपने अपना वर्ल्ड ट्रेड टावर अमेरिका का जो गिरा उसका इल्जाम लगाया, उसके लिए अफगानिस्तान में घुसे, ओसामा को मारने के लिए, ओसामा मिला कहां था? पाकिस्तान में। अब आपने उन्हीं के साथ डील कर ली है और अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति देशवासियों, मेजर गौरव आर्य जब आके रात को देर रात 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे इंडिया समय अनुसार आके अपने देश को संबोधित करते हैं तो उसमें बोलते हैं वी हैड अ डील विद द तालिबान्स बट वी डोंट ट्रस्ट देम, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। मतलब उन पे भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी हमने डील की है। क्यों करी है भाई डील? मेजर मैं चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप समझा सकते हैं, पहले तो ये कि ये C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या होता है, क्योंकि दर्शक बोल रहे हैं कि आपने बता दिया कि 4 ये छोड़े, 23 ये छोड़े, इसका है क्या? पहले बताएंगे मेजर, फिर एक ब्रेकिंग आ रही है। मेजर ये C-130 क्या होता है? मेजर देखिए, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है फॉर हेवी लिफ्टिंग, इसेंशियली सामान। जब भी लड़ाई लड़ते हैं ऐश्वर्या, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, तो आपको रसद सामग्री ले जानी पड़ती है, क्योंकि कोई भी फौज विदाउट जिसको कहते हैं इक्विपमेंट, विदाउट लॉजिस्टिक्स लड़ नहीं सकती। 48 घंटे लड़ देगी, 72 घंटे लड़ देगी, उसके बाद फौज घुटने टेक देती है। तो आपको एक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट चाहिए। हेलीकॉप्टर की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है, हेलीकॉप्टर एक लिमिटेड रसद सामग्री उठा सकता है, लेकिन अगर आपके पास फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हो तो ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है जो काफी टनों टन लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इसकी खासियत है। और एक और खासियत है ऐश्वर्या, बता दूं कि ये कच्चे रनवे पे भी लैंड करता है। इसको लैंड करवा चुके हैं लोग कई बार दुनिया में, कच्चे रनवे पे। मतलब सर अफगानिस्तान की घाटियों में, मतलब घाटियों में अगर कहीं कोई कच्ची सड़क थोड़ी उबड़ खाबड़ है तो ये लैंड कर सकता है। हाँ, अगर इसका विंग स्पैन की जितनी इसको जगह मिल जाती है और ज्यादा खराब नहीं है तो वहां पे कच्ची जमीन पे लैंड कर सकता है। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि खेत हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन कच्ची जमीन में ये लैंड कर सकता है। लैंड कर चुका है एयरक्राफ्ट कई बार पहले। सर, और इसकी जो कैपेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं मेजर, इसका मतलब अब तालिबानी 1 मिनट से बगराम से काबुल पहुंच सकते हैं, काबुल से बगराम पहुंच सकते हैं, कांदार पहुंच सकते हैं। पूरे ये जो अमेरिकी ये जो आर्टिलरी यूनिट्स, ये जो तोपे छोड़ के गया है, इस सबको इसमें ठूसेंगे और लेके एक शहर से दूसरे शहर। यही है ना मतलब कहने का? बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या। इसके अलावा जब ये फायर करेंगे नदर्न अलायंस पे, तो इनको नदर्न अलायंस के पास पंचेर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। इनके पास आर्टिलरी है, ये 30 किलोमीटर दूर से बैठ के ठोकेंगे वहां से। इनको आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से मारते रहो, यहीं से गोलाबारी करते रहो, फिर इन्फेंट्री जाएगी, आप समझ रहे? फिर पैदल सेना जाएगी तालिबान की। इनके मतलब पंचेर का शेर बैठा रहेगा इस ताक में मेजर। दर्शकों, मेजर ये कह रहे हैं कि पंचेर का शेर बैठा रहेगा, शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद बैठा रहेगा अंदर। वो तो सोच रहा है दुनिया मदद करेगी, यहां इनको दे गया है अमेरिकी आर्टिलरी यूनिट, 30 किलोमीटर दूर पहुंच गया। अभी ब्रेकिंग आई थी, तो वहां से तोप मारेगा, वहां पे पंचीर पे लोगों को मार देगा, खेल खत्म। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेजर, वापस आ रहा हूं आपके पास। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, पूछता भारत में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो आई है पंचीर घाटी से, पंचीर घाटी से एक्सक्लूसिव वीडियो आई है हमारे पास। सीधा जा रहे हैं और वो वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर आएंगे मेजर और मेजर जनरल के पास। ये वो वीडियो है, ये वो लड़ाके चल रहे हैं पंचेर के, लेकिन इनको पता नहीं मेजर, लेकिन इनको पता नहीं मेजर कि 30 किलोमीटर दूर से अब वार कर सकता है, 30 किलोमीटर दूर से। ये तो बेचारे सोच रहे हैं कि पहले की तरह आएगा, घाटियों से आएगा, जंगल वॉरफेयर होगा, कुछ होगा। ये तो कुछ होने वाला नहीं है। ये जो विजुअल है दर्शक देख रहे हैं लाइव, ये हमारे जो साथी हैं उन्होंने वहां से भेजा है।
पंजशीर से भेज नहीं पा रहे हैं तो वापस काबुल आके भेजा। एक बार और चलाएंगे इसे और फिर मेजर के पास मैं जाऊंगा। ये जो विजुअल है ये एक आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर है जो कि पंजशेर के लड़ाकों का है, पंजशेर के लड़ाकों का है। अलग अलग वीडियो हैं। अलग अलग विजुअल्स हैं, ये आप देख रहे हैं। एक लड़ाके खड़ा हुआ ऊपर खड़ा है, ये एक LMG है या फिर MI16 है, ये मेजर बताएंगे बेहतर। जैसे काला अक्षर भैंस बराबर होता है, हमारे लिए तो बंदूक है, लेकिन इसका क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है अगर मेजर बता पाए तो। मेरे को तो LMG लग रही थी, लेकिन ये है मेजर कि ये लोग अभी भी पुरानी तरीके की लड़ाई SUVs पे खड़े हैं, बख्तरबंद गाड़ियों पे हैं, बॉर्डर रोड्स को पेट्रोल कर रहे हैं मेजर। लेकिन अब तो आर्टिलरी यूनिट्स हैं, उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। जैसा आपने कहा, अगर अब ये जो आर्टिलरी यूनिट्स है मेजर, ये सिर्फ इसलिए दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, अब उनको इतनी पास आने की जरूरत नहीं है। वो 25, 30, 15 किलोमीटर दूर से मारेगा और इनके लड़ाकों को खत्म कर देगा। यही है ना मेजर? जी, दो चीजें हैं। देखिए, आर्टिलरी दूर से मार तो सकती है, लेकिन जमीन को कब्जा करने के लिए आपको फिर भी इन्फेंट्री चाहिए, आपको पैदल सेना चाहिए। आप मार सकते हैं, ये क्या अपना बंकर बनाएंगे। अब क्या होगा कि जब वो आर्टिलरी से मारेंगे तो ये लोग अपने बंकर बनाएंगे, ये लोग अंडरग्राउंड चले जाएंगे, नॉर्दर्न अलायंस वाले, तो आर्टिलरी का डैमेज फिर मिनिमल हो जाएगा। लेकिन अगर जमीन अगर तालिबान चाहता है कि पंजशीर पे कब्जा करे तो आर्टिलरी कब्जा नहीं कर सकती, वहां पे यू नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो उसके लिए फिर इनको मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। तो अब ये शतरंज की जैसे बिसात बिछती है ऐश्वर्या जी, वो बिछ गई। अब एक सक्षम हथियार तालिबान के पास आ गया है, पर क्या आर्टिलरी सिर्फ आर्टिलरी जंग जिता सकती है? क्या वो पंजशेर घाटी वालों को हरा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको डैमेज कर सकती है, उनका खून खराबा कर सकती है वहां पे, लेकिन उनको हरा नहीं सकती। हराने के लिए आपको इन्फेंट्री वाला चाहिए जो वहां पे खड़ा रहे। बिल्कुल मेजर, और मैं एक ये सवाल मेजर जनरल सिवाज से पूछ रहा हूं। मेजर जनरल, उनके पास अब 33 ब्लैक हॉक्स है। दुनिया के 85 देशों, मतलब 85% देशों के पास इतने नहीं है, भारत के पास नहीं होंगे 33 ब्लैक हॉक्स। मेजर जनरल, ये तो मैं बता रहा हूं, वो ब्लैक हॉक्स पे चढ़ेंगे, ऊपर आएंगे, एरियल फायरिंग करेंगे, ये लड़ाके बेचारे कहां छुपेंगे? तो ये तो दुनिया, मेजर जनरल, द वर्ल्ड इज वाचिंग देम, मतलब हैज लेफ्ट देम टू डाई। जी मेजर जनरल, पंजशेर में आपको ये देखना है, पंजशेर का जो बनावट है वो एक प्रकार से बाउल का है, मतलब वैली है, वैली के चारों तरफ माउंटेन्स है, और ये एक डिफेंडर के फायदे में है। अगर आप अपनी वैली के ऊपर जो हाई माउंटेन्स हैं वहां पर डिफेंस बना लें तो आप, कोई अटैकर आपके ऊपर अटैक इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और वहां पर एवेन्यू एक ही है, एक सड़क और एक नदी के साथ साथ है, और वहीं से आप। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास, जिससे मैं पूछता भारत में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये पंजशीर के गेट पर आतंकियों का डेरा, ये पंजशीर के गेट तक पहुंच गए हैं। वहां 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इन्होंने 3-3 मोर्चे खोल लिए हैं। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मेजर गौरव आर्य, मेजर जनरल सिवाज, ये हम आपको सीधा लेके आ रहे हैं पंजशीर के द्वार से। जो हमारी टीम है वहां गई, शूट करके आई है और फिर वापस काबुल आके फीड कर रही है। और ये लाइव तस्वीरें देशवासियों आप देख रहे हैं पंजशीर के गेट से। और जब ये हो रहा है मेजर, दुनिया चुप है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुप हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुप हैं, जर्मन चांसलर चुप हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुप हैं, अर्दोगान, रूसी, सब चुप। वो एक अहमद मसूद बैठा है, शेर का बच्चा, लेकिन क्या करेगा? अब तो भैया क्या नहीं छोड़ा उनके लिए। MI17 दे दिए, ब्लैक हॉक दे दिए, अपाचे नहीं दिया है, वो भी दे देते। मतलब 2-4 चीजें होंगी जो अब तालिबानियों के पास नहीं है और अमरीकियों के पास है। मेजर जनरल, तो आप जैसे मेजर गौरव आर्य आप कह रहे थे कि लैंड आर्मी तो भेजनी पड़ेगी, इन्फेंट्री तो भेजनी पड़ेगी, ये रही जी। इनकी तो इन्फेंट्री भी ऐसे ही दिखते हैं, ये तो चोर डकैत से। ये देखिए पहुंच गए टोयोटा के पिकअप ट्रक्स पे चढ़े हुए, ये तो पहुंच गए वहां मेजर जी। ये जो है इमेज जो है ऐश्वर्या, ये खतरनाक तो है, लेकिन ये पब्लिक रिलेशंस की इमेज है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। ये टैक्टिकली गलत खड़े हुए हैं, ये जंग के लिए नहीं जा रहे, ये फोटोग्राफी सेशन के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि दुनिया भर में ये वीडियो घूमे। इतने साथ बंचअप रहना, ये कौन सी लड़ाई है दिन दहाड़े? तो इसका मतलब ये पंजशेर से थोड़ी सी दूर है।
हम ये गलती ना करें समझने के लिए कि ये पंचेर पहुंच गए और फिर इस प्रकार से खड़े, क्योंकि ये सब मार दिए जाते अगर इस तरीके से दिन दहाड़े 1000 लोग एक साथ रहें गाड़ी में। वहां पे भी उनके पास भी रॉकेट्स हैं, उनके पास भी एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो ग्राउंड रोल में यूज कर रहे हैं, Zu-23s है उनके पास। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये पंचशीर की तरफ रवाना हो गए हैं और पंचशीर को ये लोग टफ फाइट देंगे, इसमें ऐश्वर्या कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो दिख रहा है सामने सर, ये तालिबान ने प्रोपेगेंडा के लिए कर रखा है, क्योंकि लड़ाई में जाने का ये कोई तरीका नहीं है। ये जिस तरीके से ये लोग खड़े, और इतनी तालिबान को भी अकल है कि मार दिए जाएंगे अगर ऐसे बंचअप रहेंगे। ये तो ऐसे आए जैसे संडे बाजार में कोई सब्जियां खरीदने जाता है। देखिए नहीं ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूं, लड़ाई ऐसे थोड़ी होती है। मतलब आर्मी के नाम पे क्या, लेकिन ये तो आर्मी है ही नहीं मेजर, ये तो लुटेरे हैं, ये तो पुश्तैनी लुटेरे हैं। आप चाहे ब्रिटिश की बात कीजिए, रशियंस की बात कीजिए, अमेरिकन, किसी की भी, ये तो लुटेरे हैं। और इनका मोडस ऑपरेंडी, देखिए आपने कहा ना मतलब इंटेंट, मैं एक बात देता हूं कि इनमें जुझारूपन है पूरा, मतलब दे आर वेरी टेनेशियस। ये लड़ते रहेंगे मर जाएंगे, लड़ते रहेंगे मर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, मतलब उठा लेते हैं क्योंकि इनके पास इंटेंट थी कि गोरे आए, रूसी आए, रूसियों को भगाना है, उससे पहले ब्रिटानिया आए, उनको भगाना है, अमरीकी आए, उनको भगाना है। तो वो मतलब मोटिवेटेड टाइप रहते थे, तो इसलिए उनके अंदर एक सेंस आ गया। फिर उसके अंदर ओसामा बिन लादेन जैसे आ गए, उन्होंने उनको डाइवर्ट कर दिया अमेरिका की तरफ। लेकिन मेजर अब जब इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, मैं सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है मेजर, अब इनके पास चॉपर्स हैं, इनके पास कैरियर्स हैं, इनके पास आर्टिलरी यूनिट्स हैं, इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, रडार है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अमेरिका ने जो लगाए होंगे वो तो छोड़ के गया ही होगा ना अमेरिका। जब लेके नहीं गया एक्स्ट्रा चीजें, तो लगी लगाई क्या ही मतलब उखाड़ के लेके गया होगा। तो कहने का मतलब एक वेल इक्विप्ड देश तालिबान के हाथ में गिफ्ट के तौर पे ये लो चाबी, जैसे होता है ना, एक आप कोई घर खरीदें तो वो एक चाबी देने आता है प्रॉपर्टी, वैसे चाबी देने आए जो बाइडेन ने चाबी दे दी है तालिबान को कि भाई संभालो अपना। लेकिन मेजर भारत यहाँ है, फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, भारत की पर्सपेक्टिव की तरफ से आप, मैं ये जानना चाहता हूं एक फौजी से, मेजर भारत को अब क्या करना चाहिए? क्योंकि अभी तक तो हम सोचते थे पाकिस्तान गधे बेच के एक एक बंदूक खरीदता है, अब तो उनको इतना मिल गया है मेजर। नहीं देखिए, हमें भी अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि ऐश्वर्या हमें प्रोएक्टिव पॉलिसी करनी चाहिए। ये जो वेट करते रहते हैं ना, पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे, पाकिस्तान उड़ी करेगा तब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पुलवामा करेगा तब हम बालाकोट करेंगे, ये सब नहीं होना है अभी। अगर हमें शक है कि पाकिस्तान कुछ करने वाला है तो प्रीएम्प्टिव आपको मामला करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो एक्विजिशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन्स हैं, वो आपको फास्ट ट्रैक करनी पड़ेगी। हमारा अभी भी मेथड बड़े ब्यूरोक्रेटिक और बड़े ओल्ड फैशन्ड है। और तीसरी चीज, जो जेएनके वाला एरिया खास तौर से, उधर वी आर ऑलरेडी वेरी अलर्ट, हमारी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड गजब का वहां पे काम कर रही है। लेकिन अगर वहां पे तालिबान आता है, अगर आता है वहां पे, तो वी हैव टू बी डबली प्रिपेयर्ड, बिकॉज़ दे विल कम विद ऑल दिस इक्विपमेंट इफ एट ऑल दे कम। मेजर मैं आपको रोक रहा हूं, इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। शायद अमेरिका कुछ ठीक कर रहा है। यूएस ने अपना आर्मी बेस नष्ट किया है, काबुल में यूएस आर्मी ने अपना बेस नष्ट कर दिया है। अब जब कुछ घंटे बचे हैं उनको छोड़ने के लिए, उससे पहले ये खबर आ रही है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, वो आर्मी जो अपना सब कुछ एक्स्ट्रा, ये वो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, ये मेरे को लग रहा है ये कंक्रीट, मेजर अगर आप भी देख सकते हैं तो देखिएगा, मेजर भी और मेजर जनरल सिवाच भी, मेरे को लग रहा है मतलब लॉजिस्टिकल चीजें जैसे बिल्डिंग हो गई, एयरकॉन्स हो गए, बाकी कमरे हो गए, वो सब नष्ट कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट कर दिया है। बाकी सब तो दे आए हैं, प्लेन तो हैंगर में रखे हैं, ये देखिए मतलब उड़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, वापस आ रहा है लास्ट लॉट। लेकिन मेरे को ये जो तस्वीरें आ रही हैं मेजर, जैसे आप उसको कह रहे थे, वो जो तालिबान की जो गाड़ियां थी, आप उनको फोटो आप बता रहे थे, तो मुझे ये भी मेजर अमेरिका की तरफ से फोटो आप ही दिख रहा है। मुझे तो एक भी वेपन, एक भी व्हीकल, एक भी एरोप्लेन, दर्शकों एक भी हमर तो मेरे को बताओ कि अमेरिकन फोर्सेस ने नष्ट करी हो, बम्बार्ड करी हो, एक भी प्लेन जो अपना नष्ट करा हो या फिर उड़ा के ले गए हो, एक तो बताओ। सब तो वहां छोड़ के रखा है मेजर। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने ब्लैक हॉक दे दिए, आपने नाइट विजन डिवाइसेस दे दी, आपने आर्मर्ड ट्रूप कैरिंग व्हीकल्स आपने दे दी, आपने आर्टिलरी दे दी। अब क्या बचा क्या? ये बिल्डिंग तोड़ के क्या हो जाएगा? मुझे समझ में नहीं आ रही बात। ये तो फालतू की चीजें हैं, ये इमेजेस ना, ये वीडियो, कि हमने बेस अपना नष्ट कर दिया। बेस नष्ट कर दिया, तालिबान को नहीं चाहिए आपका बेस, जो तालिबान को चाहिए था तालिबान को मिल गया। उसके अलावा रूम फुल ऑफ डॉलर्स वहां पे मिले हैं, वो पैसा छोड़कर गई है अमेरिका वहां पे, इतना ज्यादा अरबों डॉलर वहां पे कैश छोड़कर गई।
तो मैं ये इसको क्या होगा, ये बेस अपना नष्ट कर दिया, ठीक है बेस नष्ट कर दिया, उनको नहीं चाहिए आपका बेस, वो बेस। और वैसे भी कौन से बेसिस में तालिबान रहते हैं? तालिबान तो ऐसी गुफाओं में रहने वाले लोग हैं, उनके पूरा अफगानिस्तान उनका बेस बन गया, उनको एक बेस आपने उड़ा दिया तो क्या हो गया, उनका पूरा अफगानिस्तान अब बेस है। मतलब 4 कमरे उड़ा के मेजर जनरल सिवाच, अमेरिका कह रहा है मेजर जनरल 4 कमरे उड़ा दिए, बेस नष्ट कर दिया, और ये नहीं बता रहा कि हजारों लाखों बंदूकें, एरोप्लेन, अटैक चॉपर्स, मतलब तोपे तक देख के आए हो, जिनके पास खच्चर थे उनको तुम क्या मैं बोलूं क्या नहीं दिया, और अब दुनिया को दिखाना चाहता है अमेरिका की मैंने नष्ट कर दी अपनी बेस। मेजर जनरल बिल्कुल विचरिया, ये एक विडंबना है, ये जो नष्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ये तो नॉर्मल बिल्डिंग है, वो वहां से सवार ले गए हैं, पर ये सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा इन्होंने फकअप कराया है कि ये कितने हथियार छोड़ के चले गए हैं, और ये हथियार जो है भारत के लिए चिंता का विषय है। ये 2 तरीके से काम आएंगे, एक तो पाकिस्तान की कन्वेंशनल जो कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और एक उनकी जो क्षमता बढ़ाएंगे जिससे वो जो टेररिज्म को बढ़ावा देंगे। टेररिज्म का बढ़ावा क्यों? क्योंकि जब वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी आते हैं तो उनको मॉडर्न वेपन देंगे, जो M4 और M16 राइफल, और उनकी कन्वेंशनल कैसे बढ़ेगी? क्योंकि उनकी एयरफोर्स के अंदर अगर ये ब्लैक होल जैसे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, और बाकी जो आधुनिक आर्टिलरी और उसके बाद मशीन गन और जो कि कॉम्बैट व्हीकल हैं जो कि हर रास्ते पे चल सकती हैं, ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल मेजर जनरल, चिंता का विषय है, लेकिन जैसे आपने और मेजर गौरवारिया ने बताया, अब ये खच्चरों और घोड़ों पे चलने वाले वो जुनूनी जिहादी नहीं, अब इनके पास नाइट विजन गॉगल्स, इनके हाथों में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, इनके लड़ाकों के पास तोपे, और पाकिस्तान से आए उन वो फौजी हैं जो कि अब ये हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट व्हीकल उड़ा सकते हैं। इसलिए दर्शकों, अब यह समझना जरूरी है कि ये तालिबान 1990, 2000, 2004, 2005 वाला तालिबान नहीं है। अब ये वो तालिबान है जो दुनिया की किसी भी आर्मी से टक्कर ले सकता है। लेकिन भारत के लिए दिक्कत, मेजर और मेजर जनरल दोनों, सिर्फ ये अफगानिस्तान के लड़ाके नहीं, ये सिर्फ तालिबान के लड़ाके, ये टेररिस्ट नहीं, पाकिस्तान की आर्मी जिसके पास ये इतना चला गया। और जो मेजर ने बताया उस बारे में मैंने नहीं सोचा था, वो एक फौजी सोच सकता था, और मेजर जनरल ने भी, कि ये जो गया है, मतलब इक्विपमेंट ये यहां से बीजिंग जा सकता है, चाइना जा सकता है, जो भी मेजर ने बताया। अगर ये चाइना गया तो फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, रिवर्स इंजीनियरिंग होने के बाद वो उसमें और उसको लेस करके और बेटर करके देंगे। तो पाकिस्तान को बैठे बिठाए ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दे दी है, जो कि भारत का दुश्मन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं रुक रहा हूं मेजर, एक ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास, एक ब्रेकिंग आ रही है, तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, कुछ लेटेस्ट तस्वीरें आ रही हैं। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर, अफगानिस्तान के लोग इतनी दहशत में है मेजर, कि ये तस्वीरें देखिए मेजर और मेजर जनरल प्लीज, ये तस्वीरें देखिए। ये ईरान, इस पहाड़ के पार ईरान है, और ये लोग हैं, ये चीटियां नहीं है जो बाइडेन। यू नीड टू सी दिस, जिसको आप मानवता का ब्रांड एम्बेसडर बता रहे हैं, उन तालिबानियों से उन्हीं के देश के नागरिक अपनी जान, अपने बच्चों, अपने परिवार वालों की कदर किए बिना किस तरह से पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं। कोई सड़क नहीं है वहां मेजर, सिर्फ ये तस्वीर अगर देख सकते हैं आप, कोई सड़क नहीं, कच्चे पहाड़ों पे चढ़ जा रहे हैं, पत्थरों पे पैर, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई लुढ़क रहा है। ये है असलियत, ये हैवान है। इनकी हैवानियत का डर अगर किसी से पूछना है तो इन लोगों से पूछिए। इनका डर ये ऐसे ही नहीं, कोई अपना घर बार, अपने बच्चों, अपने परिवार वालों को लेके पहाड़ों पे चढ़ जाता। ये कोई माउंटेनियरिंग नहीं चल रही है यहाँ, ये कोई सैलानी नहीं है, ये कोई घूमने नहीं जा रहे हैं कि विंटर वेकेशंस पे मसूरी और नैनीताल के पहाड़ चढ़ जाओ। ये पहाड़ पार एक दूसरा देश है, ईरान जा रहे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि कैसे हैवान इनके देश पर, सत्ता पर काबिज हो गए हैं। मेजर, सिर्फ 30 सेकंड्स टू यू मेजर गौरवारिया। ये दर्शाता है मेजर कि क्या खौफ है वहां के लोगों में इन हैवानों से। मेजर गौरवारिया 30 सेकंड्स। ऐश्वर्या, इमरान खान ने तो बोल दिया था कि अब अफगानिस्तान आजाद हो गया और तालिबान ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि जो बाइडेन तो देखे, लेकिन इमरान खान को भी फोटो दिखाए और उसको बताए
कि ये आजादी की कीमत है अफगानिस्तान की। ये जो देख रहे हैं लोग, कोई जहाज से गिर रहा है, कोई पहाड़ से गिर रहा है, ये खुशियां मना रहे हैं लोग अपनी आजादी की। दिस शुड बी शोन टू इमरान खान। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मेजर गौरवारे और मेजर नले के सिवाज। लेकिन इन तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको, और उम्मीद करता हूं, अब तो खैर क्या उम्मीद करनी, कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद अमेरिका पूरी तरह से सत्ता का हस्तांतरण कर कर, इनको देकर, इन हैवानों को देकर आ जाएगा। लेकिन ये तस्वीर आपको बयां कर रही है हैवानियत उस तालिबान की जिस पर भरोसा कर रहा है अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।